नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हत्या का जो प्रयास किया गया है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी अमेरिका में चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चुनाव की रैली में भाग लेने के लिए पेंसिल्वानिया गए थे, जहां वे भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दौरान उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चलाए और उनको मारने का प्रयास किए। सौभाग्यवश या भगवान की कृपा से उनके कान से टच करते हुए गोली निकल गई और खून निकलने लगा। इसी समय उनके बॉडीगार्डों ने उनके हमला करने वाले लोगों पर गोली चला करके उन्हें तत्काल मौत का घाट उतार दिया। यानी चुनाव के दौरान अगर किसी नेता को, बहुत बड़े नेता को, जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार है, उस पर अगर गोली चलाई जा रही है, इसका मतलब आप समझते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये राजनीतिक हिंसा है, ये राजनीतिक हत्या है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में, जहां विश्व का सबसे ज्यादा पावरफुल सेना है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस है, उस देश में अगर इस प्रकार की घटना होते हैं तो कितने ताज्जुब वाली बात है। इतना ही नहीं, इस बार ट्रंप का जीतना तय है। जो बाइडेन इस बार नहीं जीतेंगे, ऐसा उन लोगों को लग रहा है, इसलिए जीतने वाले कैंडिडेट को बर्बाद हो। इसको क्या कहते हैं? राजनीतिक हत्या कहते हैं। ये किसी लोकतंत्र में स्वीकार हो सकता है? यानी किसी भी देश में अगर कोई नेता जीत रहा है तो इसलिए उसका मौत का घाट उतार दिया जाए? क्या ये दिल गवारा करता है? लोकतंत्र गवारा करता है? लेकिन ये घटना घट रही है। ये केवल अमेरिका की घटना नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए चेतावनी है। विश्व के हर देश में जब चुनाव होते हैं तो वहां कोई ना कोई लीडर तो जरूर जीतने का जो है स्थिति में होता है। तो उनको भी अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार को भी उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी उसको मरवा सकता है, कोई भी उसकी हत्या करवा सकता है। यानी जीतने वाले कैंडिडेट को मरवा देंगे, जिसे मेरी जीत की रास्ता खुल जाएगी। ये सोच लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा अभिशाप हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो राजनीतिक जो गलत सोच है उससे मुक्ति पाने की आवश्यकता है। इसके लिए देश के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अमेरिका के भले ही राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन ने, बिल क्लिंटन ने और बराक ओबामा ने इसकी आलोचना की है, नो डाउट आलोचना की है, लेकिन इस आलोचना से क्या होगा कि किसी पर हत्या का प्रयास किया जाता हो। इसके लिए लोगों को जगाना, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, इंटेलिजेंस को मजबूत करना, ये सरकार का दायित्व बन जाता है। और आने वाले समय में विश्व के हर देश की सरकार को इसका इनिशिएट लेना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा, देश नहीं बचेगा। ऐसे लोग एक दूसरे का हत्या करते रहेंगे, जो जीत वाला कैंडिडेट होगा उसी को मरवा देंगे। इसलिए देश को जगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अभी इस संबंध में हमारे देश के एक नेताओं को, किसी को कोई दरकार नहीं लगा है कि इसके खिलाफ कुछ बोले। कोई नहीं कुछ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे भी राज्य में, हमारे भी देश में दो राज्यों में ये समस्याएं हैं। दो राज्य में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इन दो राज्यों में कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लेकिन विपक्ष को आवश्यकता नहीं है कि इसकी आलोचना करे। ऐसा देश चलता है? ऐसा लोकतंत्र चलता है? नहीं चलता। खाली लोकतंत्र बचाओ चिल्लाते हैं, लेकिन हकीकत में जहां लोकतंत्र में सही मौत हो रही है उसके बारे में चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए मैं देश के लोगों से, देश के नेताओं से, देश के राजनीतिक दलों से, देश की सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश को जब तक नहीं जगाएंगे, लोगों को जब तक पढ़े लिखे नहीं बनाएंगे, तब तक लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती रहेगी। इसके लिए हमें सख्त प्रयास करने पड़ेंगे।